लोकेश की चिट्ठी, ये मेरा 8वां पत्र है और एक भी शामिल नहीं हुआ है, लेकिन हम भी हैं कि लगे जिम्मेवार तुम्हें हो। मैं आज सारा निपटा भी रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो सुबह कभी तो आएगी। सबका बदला लेगा रे तेरा। हर बार लगा कि इस बार तो हो ही जाएगा, लेकिन हर बार वही मायूसी। अगर अब ये ही हो गया है तो सबसे पहले जय हो। अब किस्सा हुआ यूं कि हम कानपुर में एक अंग्रेज़ों के ज़माने के इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम है हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, उसमें पढ़ते थे। सेकेंड ईयर की बात है, कॉलेज में कवि सम्मेलन रखा गया। उसमें सभी रस के कवि आए। एक थे वीर रस के कवि, उन्होंने मंच ग्रहण किया और का फेवरेट। हाँ इतना तिरंगे को झुकाया जा चुका। उन्होंने मंच ग्रहण किया और अपनी कविता शुरू की। उनकी पहली लाइन कहना था कि हॉल में हल्ला मच गया। उनकी पहली लाइन थी, व्यवस्था चाहती है कि मैं नपुंसक बन जाऊं। व्यवस्था चाहती है कि मैं नपुंसक बन जाऊं। अब वैसे तो इस लाइन में ऐसा कुछ है नहीं जिसकी वजह से ऐसा हंगामा हो। मुश्किल एक थी कि हमारे बैच में एक लड़की थी जिसका नाम था व्यवस्था मिश्रा। अब अगर आप उस संदर्भ में देखेंगे तो जानेंगे कि ये लाइन कैसे प्रासंगिक हो गई। सारा हॉल पूछ रहा था कि व्यवस्था क्यों चाहती है कि कवि महोदय नपुंसक हो जाए। उनको क्या पता था। अब मुझे पता है कि व्यवस्था के लिए काफी असहज रहा होगा, लेकिन ये समझ हमें उस समय नहीं थी। कवि महोदय काफी किंग कर्तव्य विमूढ़ थे कि उन्होंने ऐसा क्या रच दिया। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उनकी कविता की तारीफ हो रही है या बात कुछ और है। जब जब उन्होंने व्यवस्था को चुनौती दी उतनी ही बार हॉल ने उनकी दूसरी लाइन, जो कि असल में प्रभावशाली थी, वो सुनी ही नहीं। कुछ समय बाद कवि महोदय ने इस व्यवस्था के सामने हथियार डाल दिए और अपना स्थान लिया। वो आज तक सोचते होंगे कि उनकी क्या गलती थी। उसी प्रकार से व्यवस्था भी सोचती होगी कि उसकी क्या गलती थी। आखिरकार गलती तो उसके माता पिता की थी कि ये नाम रखा। भला सोचिए, अपनी 2 बेटियों में से एक का नाम व्यवस्था और दूसरी का योजना कौन रखता है। आपके घर पर भी कोई बंधन रहा हो, लेकिन क्या वो आप सारी दुनिया के सामने जाहिर कर देंगे। लोकेश, ये तो वही बहुत बढ़िया चीज। 3 इडियट वाला हो गया। आज जो है ना, मैं हमेशा सोचता था कि किंग कर्तव्य विमूढ़ में किंग कौन है। यही है कवि महोदय। व्यवस्था चाहती है। ओहो।